सो एक कैसे करके इंट्रो क्या बना आ गया कौन है वीडियो करना टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक है क्या सर? अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इसके करने वाले आज हम लोग केस स्टडीज, और केस स्टडीज सर कहीं और के नहीं सीबीएसई के केस स्टडीज करेंगे। सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने ये केस स्टडीज निकाले, आपको भी दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये सारे के सारे केस स्टडीज सीबीएसई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बैक थोड़ा सा आएंगे, हेयर इट इज सीबीएसई में क्वेश्चन बैंक क्लास 10। हेयर यू विल गेट मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड साइंस। तो हम लोग मैथमेटिक्स का कर रहे हैं, बाकी होगा भी देख सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़, मैंने बाकी चैप्टर्स के भी यहाँ पे केस स्टडीज़ डाल के रखे, आप जाके ज़रूर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। और साथ में वन शॉट रिविजन सारे चैप्टर्स के डल चुके हैं, सपोर्ट मटेरियल सारे चैप्टर्स के डल चुके हैं, वो भी आप लोग जाके ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं। चैप्टर 1 का प्लीज़ 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 केस स्टडी देख लेना, बिकॉज चैप्टर 1 जो है सर आपका वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। मीन्स मैंने जब वो 3 केस स्टडीज़, हर एक चैप्टर में मोस्टली 3 केस स्टडीज़ है। चैप्टर 1 के जब मैंने 3 केस स्टडीज़ कराए, आई फील दैट कि सारे के कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो गए हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं। मीन्स उसके बाहर कुछ नहीं, ऐसा मुझे फील हुआ। अगर आपको कुछ भी और लगता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है सर? तो विद दिस हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और चैप्टर नंबर 6 का केस स्टडीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मेरे साथ बैठे रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ भी अगर लगे कि नोट करना है तो नोट प्लीज़ कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर मुझसे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने नहीं दिया तो जैसे मैंने बोला सीबीएसई में जाकर जहाँ दिखाया वहाँ पे जाके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? 3 केस स्टडी है, ज़्यादा लोड नहीं लेने की बात है। चलिए सर शुरू करते हैं। अगर अभी आपका सुनो, अगर अभी आपका मूड फ्रेश है, मतलब अगर आप खुद से अभी पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, वॉच लेटर पे डाल दीजिए। जब आपका मूड ऐसा लगेगा ना यार पढ़ नहीं कर रहा, पढ़ने का थक गया, तब इस वीडियो को चालू करना, सो दैट वो जो टाइम आपका वेस्ट होना है वो प्रोडक्टिव निकल जाएगा बाय वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है सर? चलिए अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इस क्वेश्चन को। देखो पहला स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट सर भूल जाओ इसको, हम लोग इस पर पहले नहीं आएंगे, हम लोग सीधा आएंगे। एक मिनट केस स्टडी, हाँ सॉरी, यहाँ से है, ट्रायंगल से है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखो भाई ये बहुत ही प्यारा केस स्टडी है, बहुत मीन्स बहुत प्यारा है, मतलब इसमें स्टार आप लगा लो, बहुत मज़ा आएगा आपको ये करने में। अगर ऐसा कोई बन गया, कोई पेपर में फंस गया तो बनेगा, नो डाउट 50 to 60% बच्चे बनाएंगे इसको। वैसे अगर देखा जाए सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन अगर पहली बार में आया, आपने पहली बार इसको देखा तो आपसे शायद गलती आप लोग करो या छोड़ के भी आ जाओ, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो तो मे भी हो सकता है छोड़ दो। इसलिए ज़रूर मेरे साथ बैठ के देखो इस वाले को। देखो सर क्या बोल रही है, तो देखिए सर सबसे पहले इसमें पूछ रहा है वो हाइट कितनी है टावर की, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा इसने सर? हाइट क्या है टावर की। ओके सर, तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा ये वाला पार्ट, इसके लिए अब हमें देखना होगा क्या क्या हमें दिया है उसने दिया है विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस, ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल। मतलब सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर, ऐसा हम लोग यूज़ करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टी जिसमें साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं ना। तो हाइट ऑफ विजय हाउस की बात करें तो यह है 20 मीटर का, ठीक है। विजय हाउस कास्ट द शेडो 10 मीटर, ये जो शेडो है वो 10 मीटर का है। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट द शेडो 50 मीटर, शेडो जो इसकी है वो 50 मीटर है। अजय कास्ट 20 मीटर शेडो, अजय का जो है वो 20 मीटर का शेडो है ऑन दी ग्राउंड सर, ऑन दी ग्राउंड। तो सर देखिए आगे नाउ, यहाँ पे सबसे पहले उसने पूछा हाइट ऑफ द टावर है ना, टावर का ये रहा, इसकी हाइट पूछ रहा है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो विजय का हाउस और इसके टावर को सिमिलर पे रखेंगे, मीन्स 20 अपॉन वाट, ये एच, इसको एच माना है हमने, तो 20/h। अब देखो ये MCQ है तो हमें फेयर आउट करने की ज़रूरत है नहीं, इन ट्रायंगल दिस ऐसे लिखने की ज़रूरत, सीधा देखो 20/h इक्वल टू 10/50, यही करते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड से रहते हैं। जी हाँ सर, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करो, आपका आएगा ये, यहाँ से बनेगा ये 1000 100, ये आएगा 100। फर्स्ट का सी, लेट्स सी फर्स्ट का सी डी। अब देखो फर्स्ट का सी हो गया, अब सेकंड देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर, शेडो ऑफ अ टावर इसकी बात कर रहा है, कितनी होगी अगर विजय हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। विजय का जो हाउस है ना सर, विजय का हाउस अगर कास्ट करता है शेडो 12 मीटर का, ये अगर 12 मीटर शेडो हाइट देता है, अब देखो भाई तो ये आपसे पूछ रहा है वो कितना होगा। विजय हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर, ठीक है सर, 12 मीटर का विजय का हाउस देता है अपने को शेडो, तो वो पूछ रहा है कि टावर का क्या शेडो कितना होगा, राइट? बिल्कुल सही है सर।
इट मीन्स ये फिक्स्ड है, मतलब ये तो 20 होने वाला है। हाँ सर, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं बोला तो इसको 20 लेंगे, नीचे वाले को 12 लेंगे, सॉरी 12 यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 20 अपॉन एच, एच कितना आया था हमारा 100, इक्वल टू यहाँ पे 10 नहीं 12 अपॉन ये हमें नहीं पता, इसको x मान लेते हैं, इस वाले को x मान लेते हैं। तो ये सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, 60। सर कितनी आएगी 60, सेकंड का डी। चलो थर्ड वन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अजय हाउस, अजय के हाउस का हाइट क्या है। अजय का हाउस कौन सा, ये रहा, अजय के हाउस का हाइट क्या। अब इसको किसी भी ट्रायंगल के सिमिलर रख लो, सपोज करो मैंने विजय के हाउस के इक्वल रखा, तो 20 अपॉन इसको मैंने मान लिया y, 20 अपॉन y इक्वल टू 10 अपॉन 20, यस सर 10 अपॉन 20। सॉल्व करो, कितना आएगा y की वैल्यू 440 आएगा आई थिंक, 40 है। हाँ सर, थर्ड का बी, लेट्स सी, ये रहा थर्ड का बी, समझ आया। हाँ सर, चलो मेरा टावर कास्ट शेडो 40 मीटर, टावर कास्ट करता है शेडो 40 मीटर का। टावर कौन सा, सबको पहले मिटा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पक गया है। अब देखो, टावर कास्ट करता है शेडो 40 मीटर का, ठीक है। हाँ सर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो अजय ऑफ अजय's हाउस, अजय के हाउस की जो शेडो है वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ अजय हाउस शेडो, इसकी वो ये पूछ रहा है, इसकी शेडो कितनी होगी, दिस वन। तो हमें भाई अभी अभी हमने निकाला, कितना निकाला 40 निकाला, ठीक है। हमें ये भी पता है कितना है 100 है, तो बस और क्या चाहिए, हमें मिल गया सब कुछ जो चाहिए। ये देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 होल डिवाइड बाय व्हाट 40, ठीक है, इक्वल टू 40, ये 40 है क्वेश्चन ने बोला, अपॉन इसको कुछ भी मान लो, इसको z मान लिया, तो 40 होल डिवाइड बाय z। तो z की वैल्यू बताओ, ये 40 कितना होगा 600, सॉरी 1600 होल डिवाइड बाय 100, इट टर्न्स आउट टू बी सर 16, z की वैल्यू 16। लेट्स सी 16, हाँ सर फोर्थ का ए। चलिए, मेन टावर कास्ट द शेडो 40 मीटर, सेम टाइम विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ विजय हाउस। क्या बोला सर, टावर कास्ट करता है शेडो 40 मीटर का, टावर कास्ट करता है शेडो 40 मीटर का, ठीक है। सेम टाइम व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ विजय हाउस, विजय के हाउस की, विजय इसकी हाउस की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। शेडो नहीं पूछा, लेंथ पूछा है, तो सर सेम अब ये आप लोग कर लोगे। देखो मैंने बोला था ना, मतलब ऐसे होने को ये हो जाएगा, बट पहली बार में अगर आपने बिल्कुल नहीं देखा ये क्वेश्चन, आप थोड़ा घबरा जाओगे कि यार कैसे होगा, मतलब दिमाग लगे तो कुछ भी नहीं है, लल्लू क्वेश्चन है ये। तो ये आएगा सर, इसको मैंने मान लिया, सपोज करो p, तो p अपॉन 100 इक्वल टू 10 अपॉन 40, तो सर p की वैल्यू कितनी होगी सर 1000 डिवाइड बाई 40, 1000 डिवाइड बाई 40 कितना आएगा सर 25, p की वैल्यू 25 है क्या, नहीं सर, क्या गलती हुआ, टावर कास्ट शेडो 40 मीटर, टावर कास्ट शेडो 40 मीटर, बिल्कुल ठीक है। सेम टाइम विद व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द, ओके शेडो पूछ रहा है सर, सॉरी शेडो पूछा है इसने, ये पूछा है आपसे, ये तो अपने को पता है 20 है, ठीक है। तो बेसिकली ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा मतलब कैसा, देखो ये होगा 20/100, हाँ सर 20/100 इक्वल टू, ये क्या आया है p/40, p/40। अब सॉल्व करो सर, 20 इंटू में 40 डिवाइड बाई 100, 8 आ गया, 8 हाँ सर आ गया, तो ये होगा फिफ्थ का डी, ठीक है, इजी था, ठीक है। चलिए केस स्टडी नंबर 2 पे चलते हैं, देखो भाई क्या बोल रही है, ओके देखो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते, क्या बोला है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड दी डिस्टेंस ए सी कहाँ पे है, ये पूरा ये निकालने के लिए कैसे निकलेगा ये पूरा का पूरा, सिमिलर ट्रायंगल, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बाय द वे मुझे जितना दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से मुझे बेस और हाइट दोनों के दोनों पता है, तो और सामने वाला अपना हाइपोटेन्यूज बनता है, तो वो पूरा निकल जाएगा, और पूरा निकल जाएगा तो बस और क्या चाहिए, फर्स्ट का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जी हाँ बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए सी, अब देखो ए सी निकाल दो सर, 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर देख लेते हैं, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900 और 1600 ये होगा 2500, इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा आपका 50 में से 12 को हटाओगे तो आपके पास आएगा अराउंड 38, तो इट टर्न्स आउट टू बी 38 है क्या,
अच्छा पूरा AC पूछा है, ओके सर पूरा AC पूछा है तो 50, ठीक है। सॉल्व करना आ जाएगा, यही आएगा। मैंने सिर्फ पाइथागोरस लगाया, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो स्क्वायर को उधर भेजना, रूट बनेगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बना। अब इसके लिए क्या करोगे सर, बस पाइथागोरस लगा के देखो किस में पाइथागोरस बन रहा है, किस में पाइथागोरस नहीं बन रहा है। जैसे इन्होंने कौन सा आंसर दिया है, डी वाला आंसर दिया है, देख लेते हैं। सी को अगर हम देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। आप खुद देखो 25 और 144 को ऐड करो 169 आ जाता है। वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 होता है, 12 का 24 का स्क्वायर करोगे तो सर कितना आता है, 576 आता है, ठीक है। और 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 625 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थर्ड का हमारा आंसर आएगा डी। थर्ड का आंसर आएगा डी। क्यों, क्योंकि 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 48 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है अपना 400, और दोनों को 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा अपना 841, बल्कि 28 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है सर 784, विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये पाइथागोरस नहीं बना रहा, सिंपल, ठीक है। लेंथ निकालनी है AB की, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सर AB निकालना है, AB किधर है, AB ये वाला AB। अब हमें पता था ये 38 आने वाला है, 50 पूरा है, 50 में से 12 हटा तो 38 आ जाएगा। फोर्थ का भी इजी था, हाँ सर। लेंथ निकालना है रोप जो भी यूज़ किया गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज़। रोप जो कि यूज़ किया गया, रोप कहाँ यूज़ किया, ये वाला। इसके लिए कहानी पढ़नी पड़ेगी, रोप कहाँ पे है, ये रहा। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ही मेक्स अ राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग रोप कनेक्टिंग B विद अनदर पॉइंट C एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर कनेक्टिंग C टू D। अच्छा ये पूरे के पूछ रहा है वो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, B टू C, C टू D एंड D टू A। तो सर ऐड कर दो ना, 12 + 40 + 38 कितना होता है देख लो, 12 + 40 प्लस 30, 82, 82 ये रहा 82। इजी पीजी है ना, इजी था, हाँ सर। हमने सिर्फ यहाँ पे पेरीमीटर निकाला और कुछ नहीं, इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। नाउ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्केल फैक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है इसको। और भी है नहीं सर, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। हमारे लास्ट है केस स्टडी 4 चैप्टर नंबर 6, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर फंस गया ना एक भी, बाई गॉड बड़ा रो हो गया आप लोग, आप बोलोगे यार सामने था हमने किया नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ 3 ही है, मेरे साथ बैठ के कर रहे हो कर लो, ठीक है। और 6-7 मिनट में ये वाला केस स्टडी हो जाएगा। तो सुनो, देखो सर ये वाला बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हिलेगा, शॉर्ट नहीं हिलेगा, आप लोगों से लिखवा के ले लो। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझा है, मतलब पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, आपसे हिलेगा ही नहीं, 100% से नहीं हिलेगा। वहाँ तो फिर भी मैं पहले वाले में बोल रहा था कि 60-70% बच्चे कर लेंगे, कॉमन सेंस से दिमाग लगाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो ये वाला तो हिलेगा ही नहीं सर, कैसे होगा सर बताओ। देखो भाई, सो बेसिकली क्या है यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक बात हो रही है, मैं सीधा टू द पॉइंट चीज़ें बताता हूँ इसमें। स्केल ड्राइंग है, स्केल ड्राइंग का मतलब है स्केल से एक लाइन बनाई गई है, ठीक है। इस पर चल क्यों नहीं रहा, ओके इस पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब मान लो ये वाला, ये जो एरिया है ना इसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आई थिंक स्केल से बनाया गया है, ठीक है। तो ये 10 आपका सेंटीमीटर का होगा, स्केल से बनाया गया है, ठीक है। तो नाउ ये यहाँ पे सिर्फ हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है, क्या, स्केल जो है ना सर उसका फैक्टर है सर 1:200। स्केल जो है उसका फैक्टर क्या है सर, 1:200, ओके सर। आगे बोला स्केल फैक्टर क्या है, लेंथ इन इमेज, लेंथ जो भी है इमेज की, जैसे इसकी लेंथ है इमेज की, है ना, अपॉन में करस्पॉन्डिंग लेंथ इन दी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है। देखो भाई एक है इमेज, ये पूरा इमेज की लेंथ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लेंथ इमेज से छोटी होगी, तो उसी का ये स्केल फैक्टर बता रहे हैं ये लोग, कितने हैं, 1:200, ठीक है सर। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है दिस मीन्स द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का अगर लेंथ है फोटोग्राफ का, तो लेंथ जो है ना उसका ऑब्जेक्ट का वो 200 सेंटीमीटर, या फिर आप 2 मीटर बोलोगे, ओके। 1/200 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इस रेशो को हमें ये बताना चाहता है, सिंपल 1/200, अभी याद रखो, अभी समझा दूंगा यूज़ कहाँ है इसका। द स्केल कैन बी ऑल्सो बी ड्रॉन वाज एज द रेशो ऑफ 2 लेंथ। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर,
इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, सर लेंथ जो है ना सर मॉडल का वो 11 सेंटीमीटर है। ओवरऑल लेंथ जो है इंजन का फोटोग्राफ में अब इंक्लूडिंग द कपलिंग्स मैकेनिज्म यूज टू कनेक्ट इज कितना। अब देखो क्वेश्चन ने बोल दिया मॉडल जो है ऑब्जेक्ट जो है वो 11 सेंटीमीटर का है, तो ओवरऑल लेंथ जो है ओवरऑल लेंथ इंजन की वो इन दी फोटोग्राफ अब जो फोटोग्राफ में वो कितनी होगी। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, तो सिंपल सर क्या हमें यहाँ पता है 1/200 है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, 1/200 इज नन इक्वल टू इट्स, किसके इक्वल होगा, देखो मॉडल का तो ऑब्जेक्ट का उसने दे दिया, हमारा यहाँ पे क्या रेशो बना था, लेंथ इन द इमेज अपॉन में करस्पॉन्डिंग लेंथ इन द ऑब्जेक्ट, यही बना था। अच्छा, इमेज का लेंथ अपॉन में करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी इमेज का लेंथ है और अपॉन में करस्पॉन्डिंग उसका जो भी लेंथ है इमेज का। तो यहाँ पे आपको किसका लेंथ दिया है सर, इसने मॉडल का लेंथ दे दिया है। किसका लेंथ दिया, मॉडल का लेंथ दिया है, जो कि ओवरऑल लेंथ है इंजन का इन दी फोटोग्राफ में जो है, ठीक है, इमेज में जो है, फोटोग्राफ में जो है, अपॉन में अब हम लोग ऑब्जेक्ट का निकालेंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने इमेज लिख दिया, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट आएगा। हम लोग अब क्या निकालेंगे सर, ऑब्जेक्ट का निकालेंगे। यहाँ पे बोले ना मैकेनिज्म यूज टू कनेक्ट इज, वो ऑब्जेक्ट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो कितना आएगा सर हमारे पास आएगा ये 2200। कितना आएगा सर, 2200। अब ये 2200 जो है सर, 2200 ये सेंटीमीटर में है, बोलो हाँ। हाँ सर 2200 सेंटीमीटर में है। इसको आप डिवाइड करोगे अगर 100 से, यू विल गेट 22 मीटर। फर्स्ट का डी 22 मीटर सर, डन 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 22 मीटर, ठीक है, ये वाला होगा। उन्होंने ए गलती से लिख दिया, डी होना चाहिए, ठीक है, ये ए नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सब कुछ सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर और तो कुछ दिया भी नहीं, यही दिया है 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 12 लेंथ, यहाँ पे अगर 2 कर देता हूँ मैं, तो 2 × 11 तब भी 22 मीटर ही आने वाला है ना, ठीक है सर। अब आगे देखो सर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन, दो पॉलीगन्स का क्या सिमिलैरिटी अफेक्ट होगा अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड होते हैं, मतलब अगर ऐसा है वो, ठीक है। हाँ सर, तो हम कहाँ पे थे, फ्लिप्ड वाले में। तो एक बात बताओ, ये इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करूँगा, तो पहले अगर सपोज ऐसा है ये, और इसके बाद ये अगर ऐसा बन जाए, मतलब घुमाने के बाद ये अगर ऐसा बन जाए, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, तब भी सिमिलर तो रहेगा, है ना। तो फर्स्ट वाला ठीक है। दे आर डायलेटेड बाय स्केलर, मतलब, और एक है ट्रांसलेटेड डाउन बाय स्केलर, मतलब अगर एक है बड़ा ट्रायंगल, उसको मैं अगर छोटा कर दूँ, सेम रेशो में छोटा कर दूँ, क्या ये सिमिलर नहीं रहेगा, जी रहेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना कि ये सिमिलर नहीं रहेगा, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट ढीला है। वन शॉट रिवीजन मेरा देख लो, वहाँ पे मैंने पीपीटी से मैंने इसको बकायदा एक इमेज से समझाया है कि एक इमेज में मैंने बताया कि ये सिमिलर होगा, और एक वैसा इस इमेज बनाया मैंने उसी का एक दूसरा, जिसमें मैंने समझाया कि ये सिमिलर नहीं होगा। वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ सिमिलर कौन सा होता है, सिमिलर कौन सा नहीं होता, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हुई ना, आपको अगर ये डाउट हो रहा है कि यार ये बड़ा चीज़ था, बड़े को हमने छोटा किया, तो ये सिमिलर कैसे है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो वन शॉट रिवीजन देख लेना। टाइम स्टैम्प भी वहाँ पे मैंने डाल के रखे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में सीधा जाना टाइम स्टैम्प में, और वहाँ पे आपको फोटो के मदद से आपको समझ जाओगे आप, ठीक है। ओके चलिए, कुछ देख रहा था, ठीक है। और एक है ट्रांसलेटेड डाउन, और एक है दे आर नॉट मिरर इमेज। देखो ट्रांसलेटेड डाउन का मतलब जैसे ऊपर बना हुआ था इमेज, उसको मैंने खींच के नीचे की तरफ बना दिया, तो उससे क्या हुआ, सिमिलर तो तब भी रहेंगे ना, साइड्स के रेशोज तो तब भी इक्वल ही रहेंगे, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ। यहाँ पे था, उसको मैं खींच के इधर लेकर आ गया, तो क्या हो गया, ट्रांसलेटेड साइड, ट्रांसलेटेड डाउन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ अनदर, मिरर इमेज वो नहीं है दूसरे का, मतलब मिरर इमेज मतलब सेम नहीं है, मतलब अगर ये एक ऐसा है तो दूसरा सर ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है ना, मिरर इमेज नहीं है। तो सेकंड का डी, डन 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 डन, सेकंड का डी, सेकंड का डी, ठीक है। थर्ड देखो, व्हाट इज द एक्चुअल विथ ऑफ द डोर इफ द विथ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर। एक्चुअल विथ क्या होगी सर फोटोग्राफ की, देखो भाई एक्चुअल विथ कितनी होगी डोर की, इफ द विथ एक्चुअल
विथ कितनी होगी सर, किसकी, डोर की। अगर विथ जो है डोर की इन दी फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर, सेम वही चीज़ होगी 1/200, हाँ सर, इक्वल टू, या फिर सीधा इसको मीटर में नहीं, मीटर में भी नहीं कर सकते, सेंटीमीटर में, इक्वल टू 0.35 अपॉन में ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल अपने पास आने वाला है, ठीक है। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे, यू विल गेट 70 सेंटीमीटर में है, और मुझे यहाँ पे मीटर में चाहिए, तो ये आएगा डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.7 मीटर। थर्ड का ए बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ, थर्ड का ए। चलो फोर देखो सर, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव स्केल ऑफ 5:3 विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू। अब देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। स्केल फैक्टर के टाइम में आपने मीडियन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा होगा। क्वेश्चन बोलता है अगर ये स्केल फैक्टर 5:3 है ना, तो याद रखना जो मीडियन होता है, मीडियन कब बनता है, जब सर यहाँ पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी बी और सी को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा हो, उस केस में हमारा जो स्केल फैक्टर है इस मीडियन का वो 5:3 होगा। उस केस में अगर ये 5:3 स्केल फैक्टर है दो सिमिलर ट्राइंगल का, उस केस में जो मीडियन है, मीडियन कब बनता है, सॉरी ऑल्टीट्यूड कब होता है, जब सर लाइन परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर, उस केस में जो ऑल्टीट्यूड है वो सर 5:3 बनेगा। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है आपको, ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट वन। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, 5:3 है, जी हाँ सर। आगे क्या, आगे बोल रहा है ये अच्छा यहाँ तक हो गया। और साथ ही साथ जो सर पेरीमीटर होता है ना, क्या सर, पेरीमीटर, वो भी सर कितना होता है सर, 5:3 होता है, ये भी याद रखना। क्या होता है सर, वो भी 5:3 होता है। ओके सर। नाउ द रेशो ऑफ द पेरीमीटर इज 15:1। रेशो ऑफ द पेरीमीटर 15:1, क्या है, सही है जी, नहीं सर गलत है, 5:1, 5:3 होता है, अभी हमने पढ़ा। ऑल्टीट्यूड 25:15, इसको काटोगे तो कितना आएगा सर, 5 5 से 25 और 5 3 से 15, 5:3 बन रहा है, जी हाँ सर, ये एकदम करेक्ट है। मीडियन 10:4 है, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 5:2 आएगा, गलत है ये भी। तो इट मीन्स फोर्थ का बी हमें मिल गया, फोर्थ का बी, ठीक है। अच्छा को ये वाला पार्ट बहुत अच्छा था, पेपर में आ गया ना भाई, हवा टाइट हो जाएगी इसकी। फिफ्थ वाला तो ईजी है, सब लोग कर लेंगे। इसमें आपको बोला लेंथ ए बी का निकालने को। अब दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक है ए बी सी और एक बड़ा वाला ए डी ई, है ना। इसमें सर आप लगाओगे सर ए बी छोटा वाला अपॉन में ए डी इज इक्वल टू क्या, बी सी अपॉन में डी ई, ठीक है। तो ए बी कितना है सर, ए बी है हमारा एक्स अपॉन ए डी कितना है, पूरा ए डी है सर हमारा एक्स प्लस में 4। बी सी कितना है सर 3, और डी ई कितना है, डी ई है हमारा 6, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे सर हमारा हम लोग, तो क्या आएगा बताओ, बोलो 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 बोलो, सॉल्व करो इसको। 6 को x से करेंगे तो 6x, 3 को इससे करेंगे तो सर 3x प्लस में 3 4 जा 12। इसको और सॉल्व करो, ये आएगा 3x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आएगी 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू 4। फिफ्थ का सी, x की वैल्यू 4, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर खुद से एक बार सॉल्व करिएगा। स्केल फैक्टर के ऊपर था ये। स्केल फैक्टर का मैंने आपको टॉपिक भी समझा दिया कि स्केल फैक्टर क्या होता है। जब हमारा कोई भी इमेज होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उनकी जब रेशियोज़ की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे स्केल फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है, ठीक है। बोल रहे हैं ना, स्केल फैक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। ऑब्जेक्ट सेम होता है पर साइज उसका क्या होता है सर, डिफरेंट होता है। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट इज रिप्रेजेंट। जितना भी लेंथ यूज़ किया गया है उसमें और जितना लेंथ रिप्रेजेंट किया गया है उसमें, ठीक है। और रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। जो भी सर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स दिखाए गए हैं ना सिमिलर फिगर्स में, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्केल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर, विद दिस 3 केस स्टडी। ये वाला थोड़ा लंबा वीडियो था क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था, बाय गॉड मुझे भी करने में तो मज़ा आया वाला क्वेश्चन, क्योंकि रियली बहुत टिपिकल तो नहीं, बहुत अलग था। मतलब यूजुअली जितना एनसीईआरटी में के क्वेश्चंस करके ये कॉन्सेप्ट समझ के ये क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला, ये जो लास्ट वाला हमने किया, ठीक है। तो ठीक है, विद दिस इस वीडियो के करते ये पे समाप्ति। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो करने टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय सर। चलिए जाओ, पढ़ो, लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना और जो भी करना है सब कुछ कर देना। चलो जाओ पढ़ो।